बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ होंगे शाहिद हुसैन। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे दो तीन चीज़ें आपसे जाननी। देखिए, हम वकला के अलावा इस मुकदमे के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका किरदार रहा, जो मैं समझता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचाने का, लोगों तक हर चीज़ को सही तरह से पहुँचाने के साथ-साथ जो मुद्दई मुकदमा है, उनके स्टांस को लोगों के सामने, मतलब किसी भी सूरत कोई भी ऐसी चीज़ जो मिस नहीं होने दी आपने, हर लिहाज से वहाँ तक पहुँचाया। और जहाँ आपको मुल्ज़मान की तरफ से, उनकी तरफ से, उनके वकला की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ दिया जा रहा था, आपने उसको भी रिकॉर्ड किया। अब लोगों का सवाल ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहानियाँ बनाई गई थी, जो बार-बार सुनाया गया था, कि बच्ची का कराची से लाहौर तक का सफ़र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो उस वक़्त वालिदैन का एक मौक़िफ़ था, वालिदैन की तरफ से अलर्ज किया जाता था और मुल्ज़मान और उनके तर्जुमान उन बातों को हवा में उड़ा देते थे। तो अब लोग वो चीज़ें जानना चाहेंगे। जिन लोगों ने आज तक इस मुकदमे को इतने लंबे अरसे के लिए फ़ॉलो किया, वो यकीनी तौर पर हकदार भी हैं कि उनको चीज़ों का पता हो। लेकिन जो चीज़ें जो हैसियत होती है चीज़ों की, वो आपको पता है कि वो तो अदालत में जाकर ही बनती है। लेकिन आखिर किस तरह से जो उन मामलात के बारे में बच्ची की तरफ से कोई डिस्क्लोज़र है या ऐसी चीज़ें जो वालिदैन के इल्म में हैं और वो आपके पास भी हैं और आप उनको मुनासिब समझते हैं कि जिन चीज़ों को शेयर किया जा सकता है, वो लोगों को ज़रूर बताएँ। सर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप खुद देखिए वकील हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप वाक़ई हमदर्द हैं, अगर आप वाक़ई ही जो चाहते हैं कि जिन मुल्ज़मान ने जुर्म किया है, उस हिसाब से उनको उसके हिसाब से उनको जुर्म के हिसाब से सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फिर हम वक़्त से पहले पब्लिक ना करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता है कि जिस तरह प्लानिंग और एक पूरी एक तरीक़ाकार से किस वक़्त किस चीज़ को पब्लिक करना है, किस वक़्त मेहदी काज़मी साहब का इंटरव्यू कब किस वक़्त इमरान नासिर साहब का कौन-सी खबर को किस वक़्त पब्लिक के सामने रखना है, वो आपने खुद देखा कि हम उस हिसाब से ही करते हैं। अगर ये खामख़ा अगर हमने व्यूज़ लेने या खामख़ा लोगों की हमदर्दियाँ लेनी थी, तो शायद फिर हम भी वही काम कर रहे होते जिस तरह दूसरे लोगों ने किया। लेकिन हमने उसकी जो प्लेसमेंट थी, जगहों की, चीज़ों की, वो रखी और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाबी मिली और हमने इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का एतमाद हासिल किया और आपने खुद देखा कि अब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमसे कोई ढकी-छुपी हो। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने गले फाड़-फाड़ के मुल्ज़मान की साइड लेने की कोशिश की, लेकिन मुल्ज़मान ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ें उनको भी पता नहीं होती थी कि क्या उनकी प्लानिंग है, किस वक़्त किस किस अदालत से रुजू किया जा रहा है, किस वक़्त क्या चीज़ उनको करनी थी, वो उनको नहीं पता होती थी। लेकिन हमें हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र पता इस वजह से होता था कि हमने एतमाद खोया नहीं। आपको पता है जिब्रान नासिर किस तरह ज़हीन आदमी है, वो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। किस वक़्त क्या चीज़ करनी थी वो हमें पता हो ज़रूर होती थी लेकिन हमने पब्लिक नहीं की और जब वक़्त होता था जिस चीज़ का तो वो बिल्कुल दर्जनों लोगों के सामने बल्कि लाखों करोड़ों लोगों ने देखी वो पब्लिक हुई। लेकिन सर एक चीज़ जो आप समझते हैं कि जो अदालत के सामने रखी जानी है और उसी बुनियाद पर ही केस चलेगा, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसको हम सब पहले पब्लिक करें। बहुत सारी चीज़ें पता हैं, मिसाल के तौर पर, एक तो कहानी थी ना सर कि बच्ची ये टैक्सी से बैठ के लाहौर गई, यूनिवर्सिटी फ़ोन किया और उसके बाद फिर सारी सिचुएशन जो एक कहानी घड़ी जाती रही, वो तो सबको पता है। अच्छा उसके बाद फिर हमने क्या किया? सीडीआर आपके सामने हमारे बाबर सलीम साहब लाए, वो आपने देखा। उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स और बहुत सारी बेबुनियाद जो उनके तज़ादात थे बयानात में, निकाह की तारीखों में और ये सारी चीज़ें टैबलेट से लेके एक-एक चीज़ हमने वो की। लेकिन कहानी का रुख तो बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ है, आप खुद समझते हैं इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ों का आपको भी इल्म है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो दूसरे लोग करना चाहते हैं। बता तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन वो उनको वो भी फैक्ट्स नहीं पता। जो दावे कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ पता है वो पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हो गया। नहीं ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कुछ जो है वो मैं कहता हूँ 99% या 100% लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है। लेकिन हमें सब पता है कि बच्ची को अगवा किस तरह किया गया, ले जाने वालों में कौन-कौन शामिल था, किस तरह किस गाड़ी में मुंतकिल हुए, कैसे-कैसे रास्तों से कौन-कौन से रास्तों से गए, लाहौर में कैसे गए, निकाह हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ और लाहौर के दारुल अमान में क्या कुछ जाके बच्ची के साथ किया जाता रहा, इंटरव्यूज़ लेने से पहले और बाद में क्या कुछ बच्ची को के साथ किया जाता रहा, ये सारी चीज़ें पता है, सबको पता है, खानदान को पता है, उनके वकील को पता है। लेकिन आपको पता है कि उसकी सही जगह कौन-सी है, वो अदालत है और अदालत में जब आएँगी चीज़ें, तो उस वक़्त हम पब्लिक को बताएँगे कि जी देखें अदालत में ये कुछ आ चुका है और अदालत के सामने ये कुछ रख दिया गया है।
अगर वक़्त से पहले हम बताएँगे जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ मुनासिब है और ना ही इस सारी बातों को डिस्क्लोज़ करने से जो है वो मुल्ज़मान को कोई फ़ायदा या नुकसान होगा। वक़्ती तौर पर तो लोग बोलेंगे जी उनका एक भयानक चेहरा है, ज़ाहिर है वो बेनकाब तो ज़रूर होगा, लेकिन फ़ायदा होगा अगर आप चाहते हैं बेहतरी तो वो अदालत के ज़रिए होगा। दूसरी एक बात आप खुद भी समझते होंगे भाई शायद शायद आप भाई मेरी मेरी बात सुनो। मुझे सिर्फ एक और चीज जाननी है। आपको पता है जब हम जिस दिन इस मुकदमे की बात कर रहे थे 6 जनवरी, इस मुकदमे के अंदर बहुत बड़ा दिन है। 6 जनवरी से पहले आज मैंने वो पुरानी वीडियो भी लगाई 8 जून वाला वाकया, जिसको देखकर लोगों के कमेंट्स के अंदर भी लोग बता रहे हैं, और आपको पता है कि हर मतलब जिन लोगों ने भी आपको बताया कि वो वाकई एक दिन था 8 जून का, जब लोगों की आंखों में आंसू आए थे। और 6 जनवरी वाले वाक्य को हमने मुकम्मल उस दिन कवर किया। एक चीज उस दिन बड़ी मिस हुई है। जब ये चीज डिसाइड हो गई, बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई, उसके बाद जो मुल्जिम है, मुल्जिम के बारे में हम नहीं देख सके, या मुल्जिम के बारे में हमें नहीं पता कि मुल्जिम का क्या उसके क्या एक्सप्रेशंस थे, मुल्जिम वहां से किधर गया, मुल्जिम उसके बाद मुल्जिम का क्या स्टेटस है, इन चीजों के ऊपर हम बात नहीं कर सके। सर मैंने जब ये आज आपने वीडियो पब्लिक की, ये वो कई सीन ऐसे हैं जो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुए हुए हैं। लेकिन आज दोबारा देख के वो सारा मंज़र मेरी नज़रों के सामने था ये सारे और सीन्स आपकी वीडियो से हैं। मैंने तो आपकी वो इजाजत से ही आपकी ही वीडियोस जी, को जी, उठाया। मैं वो चीज़ें जब देखी तो यकीन माने एक बार फिर हिल सा रह गया आदमी कि क्या मंज़र था उस दिन, क्या कुछ हुआ। यानी कि वो दर्द भरी आवाज़ें माँ-बाप की, रिश्तेदारों की, मामू बार-बार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे बच्ची के नाम से कि बोलो, आवाज़ दो, मना कर दो, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। आज फिर देखा तो वाक़ई वो बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है और शायद ही इस दिन को माँ-बाप या जो एक जिनके सीने में वाक़ई दिल है या ज़मीर रखते हैं, तो वो जब-जब देखेंगे उनको ये दिन कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि ये सीन मैं कहता हूँ कि नाक़ाबिल बर्दाश्त थे जैसा कि सीन थे। अच्छा उसके बाद फिर चूँकि जिस दिन बच्ची दी गई यानी कि 6 जनवरी को माँ-बाप के हवाले हो गई और उस दिन भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालाँकि मेहदी अली काज़मी साहब उस दिन रो नहीं रहे थे खुशी से रो नहीं रहे थे। उनकी वालिदा खुशी से रो नहीं रही थी। उनके जज़्बात कुछ मुख्तलिफ थे। आते हुए तो जज़्बाती थे लेकिन जब बच्ची को ले जा रहे थे, उस वक़्त कुछ और थे। लेकिन यकीन माने उनके जो मामू थे 2-3 वहाँ उस दिन थे जो केस के बच्ची के साथ वहाँ बच्ची को लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो यकीन माने उस दिन वो भी रो रहे थे। उस दिन भी वो रो रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जब सफ़र कर रहा था तो पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा था। अच्छा जो मुल्ज़िम है अब खुफ़िया तरीके से उनके साथ कोई और आया हुआ था या नहीं आया हुआ था, हम ज़ाहिर है 2-3 लोगों को जानते हैं इसके अलावा हमें नहीं पता कि उनके उसके साथ कौन-कौन था। लेकिन दूसरे दिन वो पूरे जैसे ऐसा ड्रेसिंग करके आया था जैसे फुल वलीमे की तैयारी में आया हो और वलीमे के लिए आया हो टाई-वाई लगा के और ये वो। लेकिन कोर्ट आने से पहले तो सबने देखा जब वो समाअत शुरू हुई थी, उससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने देखा कुछ 1-2 सीन आपने देखे भी होंगे। लेकिन जब बच्ची माँ-बाप के हवाले हो गई तो वो फिर गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और गायब कोर्ट से भी इस तरह हुए कि जैसे वो यहाँ थे ही नहीं। और तो अब इत्तलात ये हैं कि पूरा खानदान जो काफ़ी अरसे से यहाँ डेरा डब जमा के बैठा हुआ था कराची में, तो वो कराची से भी सुना है कि शिफ्ट हो चुके हैं, वापस चले गए हैं। चूँकि केसों की तारीखें आगे की हैं कुछ दिन है उसमें जैसे 14 तारीख को है शायद समाअत फिर 19 तारीख को है। तो 19 तारीख को जो तमाम मुल्ज़मान हैं उनकी हाज़िरी यकीनी है, फिर 16 तारीख को है, उस दिन भी शायद हाज़िरी सबकी यकीनी ना हो, लेकिन 19 तारीख को तो सबको पेश होना है क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट में आपको पता है कि मुल्ज़मान की हाज़िरी जो है वो ज़रूरी होती है। तो अब पता चला है कि वो कराची से शिफ्ट हो चुके हैं, वापस लाहौर चले गए। अब लाहौर में क्या मसरूफ़ियात हों, किस तरह हो ज़ाहिर है वो उनकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ से वो चले गए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह वो पुरुम्मीद थे और या उनको लोगों ने किस तरह उम्मीद दिलाई हुई थी या उनके जो भी अगर उस कोई सरकारी महकमों में रहने वाले या उनके जो आपने समझ सकते हैं जो उनके हमदर्द हों जिन लोगों ने उनको यकीन दिलाया हुआ था कि कुछ भी हो जाए, बच्ची तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें ही दिलवा के छोड़ेंगे। लेकिन सबकी जब उम्मीदों में पानी फिरा, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, वो भी चले गए और बाकी भी कोई नज़र नहीं आया। और आपको आपने खुद भी एक वीडियो में शायद तज़किरा किया है सईद रिंद साहब भी उसके बाद नज़र नहीं आए। सईद रिंद साहब जब ये केस का सईद फैसला रिंद हो साहब गया तो मेरा ख्याल नहीं, नहीं, सईद रिंद साहब को मेरा ख्याल है कि वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे जब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स की तरफ ले जाया जा रहा था। वो उस गाड़ी को वक़्त ये ड्राइव कर रहे थे। जो जब आ रहे थे तो उस वक़्त आपने वीडियोज़ में देखा होगा, तो वो हटा रहे थे सबको दूर हो जाओ और जी, जाते जी। हुए नहीं देखा लोगों ने। तो मतलब कहने का नहीं, मकसद ये है हाँ, कि मतलब लेकिन लेकिन मैंने गाड़ी में देखा उनको, जो मुझे जी, याद जी। आ रहा है कि नहीं, जब नहीं, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल। अदालत से गाड़ी तक कैसे पहुँचे, और वो मेरा ख़्याल है दरमियान में अचानक से उन्होंने कुछ अपने ऊपर पहन के बिल्कुल गायब हो गए थे।
जी, जी, क्योंकि सर देखें अगर कोई नेगेटिविटी या जिस तरह के तासुर दिया जाता रहा जी पता नहीं क्या हो जाएगा फलाँ की जान को खतरा, फलाँ की जान को खतरा सर जो खानदान है ना सर, ये मेहदी अली काज़मी साहब या काज़मी फैमिली जो भी है सर वो ऐसे लोग नहीं थे। वो क्यों करेंगे? खुद आप बताएँ कि वो एक अपनी बेटी के लिए फाइट कर रहे हैं उसकी वापसी के लिए, वो किसी दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बनेंगे? तो वो तो खुद बड़ा तहफ़्फ़ुज़ सब माँग रहे थे। उन्होंने बिल्कुल, सब तहफ़्फ़ुज़ माँगा है रिपोर्टेडली पहले मिन्नतें की गई हैं रिटर्न में, जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो दोबारा 5 जनवरी वाली दरख़्वास्त दायर की गई थी, सिंध हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, तो अब ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये है कि मुल्ज़िम यहाँ से चले गए नाउम्मीद होके और अब मुस्तकबिल में उनका क्या होगा वो भी अच्छे से जानते हैं और उसके बाद फिर कोर्टों में किस तरह उनको पेश होना है वो भी अच्छे से तरीके से जानते हैं कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, महीने में 1 दफ़ा पेशी हो, 2 दफ़ा पेशी हो या महीने में 3 दफ़ा भी पेशियाँ लग सकती हैं, तो वो पूरे ख़ानदान को आना पड़ेगा और यहाँ पेश होना पड़ेगा। अब केस का फ़ैसला कब हो, कितने अरसे बाद हो अब उन्होंने खुद पेंडिंग रखवाना है या केस को फौरी चलवाना है क्योंकि पहले दावे ये भी आप सुन रहे थे कि देखिए जी अब मुल्ज़िम की तरफ से कहा जा रहा है कि केस फौरी तौर पर चलाया जाए और हमारी वालिदा से भी हमारा मुकदमा अलग किया जाए और हमने ये देखें बड़ी बहादुरी का मुज़ाहरा किया और हमने ये किया और किस तरह आपके सामने जब ये चार्ज फ्रेम की डेट है उस दिन जो है वो नमूदार कर दिया गया एक मफरूर मुल्ज़िमा को और उसके बाद फिर किस तरह केस पेंडिंग हुआ और उसके बाद फिर आगे बार-बार किस तरह इल्तवा लेते रहे वो सबके सामने है। तो बहरहाल उम्मीद है कि उसी जज़्बे के साथ वो आएँगे और इसी जज़्बे के साथ केस की पैरवी भी करेंगे और केस का फैसला होने तक वो जुड़े रहेंगे। बाकी ये बातें मैं एक बार फिर आपसे कहूँ कि पता बहुत सारे लोगों को है कि उन्होंने किया क्या था। किस तरह बच्ची को वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया, किस गाड़ी में लेके गए, किस तरह लेके गए, उस ग्रुप में उस वक़्त जो लोग ले जाने वाले में थे, उसमें कौन-कौन शामिल था? कोई छोटा बच्चा था, कोई बड़े भी थे, कितने थे और किस-किस तरह किन-किन रास्तों से लेके गए, अब वो सबको पता है। बहुत क्या सारे लोगों कह को कर इससे वाकिफ़ लेकर गए? और वहाँ से जी, क्या कहकर लेके गए और क्या किस जी। तरीके से ये सारी कार्रवाई हुई? जी, जी, किस बहाने से और कहाँ तक ले जाने का बोला और उसके बाद फिर आगे कहाँ ले जाया गया वो सब पता है सर। लेकिन आपको पता है वो उसकी असल अहमियत जो उस चीज़ की वो अदालतों में है और अदालत में जब स्टेटमेंट होगा तो उसी बुनियाद पर तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा जो भी होगा, जिसका भी फ़ायदा हो, जिसका नुकसान हो। तो ये सारा सीन है सर। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें सामने आएँगी शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि अब जब मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, तो आप उसी तरह से लोगों को अपडेट रखेंगे और लोगों के सामने सारे हक़ाइक़ रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह के हवाले।